ये मैं हूं, ये सूरी, अपुन का जिगरी दोस्त। वो अपुन के दिल में रहता है। बिना दारू के पहला दसरा चल रहा है, इसलिए कोई भी नहीं आया। वेनेला, ये भी अपुन की दोस्त है। अपुन ने हमेशा उसे दोस्त के माफी की देखा, पर आज पूनम का चांद लग रही है। ए बदमाश, हुक मार कर दिया बुझा दिया। अरे धरणी, इधर आ तो। और एक बार ऐसा करेगी तो दूंगी एक लगा के। ये ले, इसे जला तो। एक धरनी, उधर पंचायत हो रही है। दारू चाहिए क्या? बहुत है मेरे पास। जरूरत पे दारू की नदियां बहा दूंगा, लेकिन धंधे के लिए सही जगह चाहिए। बड़े नमैया सरपंच हैं, सौतेली माँ के बेटे राजन्ना और शिवन्ना। बड़े नमैया का मानना है कि इज्जत इनके पद से नहीं, बार की वजह से है, इसलिए इनकी नजर बार पे है। जो सरपंच बनेगा बार 5 सालों तक उसके पास ही रहेगा। उसके बाद जो जीतेगा बार उसी का होगा। क्या कहते हो? कनकैया गुस्से से बेकाबू हो गया जब उसे पता चला कि एक बार अगर बार हाथ से गया तो वापस नहीं मिलेगा। लेकिन बिना दारू के लोगों के सूखे गलों ने कनकैया के गुस्से पर ध्यान ही नहीं दिया। अगर चाहते हो कि गांव में दारू फिर से मिले तो ये पियो और सहमति जताओ। माहौल कुछ ठीक नहीं लग रहा है, शांत रहिएगा भाई। कनकैया बड़े नंबिया की चाल में फंस गया। आखिर दारू जीत ही गई और उसके बाद वीरलपल्ली की किस्मत ही बदल गई। दशहरा की शुभकामनाएं। इसे हमेशा अपने पास रखना वेनेला। हाँ, जरूर रखूंगी। धरनी, अपन एक बात बोल रहे, किसी को मत बताना। अपन वेनेला से प्यार करता है। सूरी अपुन के लिए बहुत मायने रखता है। अगर अपुन को सूरी या वेनेला में से किसी एक को चुनना पड़ा तो अपुन सूरी को ही चुनेगा। अरे बड़े नंबी मर गए, 7 से 10 दिनों की छुट्टी दे रहे हैं। चलो घर जाओ। भैया की चिता की आग बुझने से पहले ही सौतेले भाइयों का झगड़ा शुरू हो गया। गांव के बड़े बूढ़े उनकी जायदाद के माफिक बार का बंटवारा नहीं कर पाए। जो भी सरपंच बनेगा उसे बार मिलेगा। इस फैसले ने परेशानी खड़ी कर दी। इस फैसले ने हमारे गांव की राजनीति को एक ही परिवार में लपेट के रख दिया। राजन्ना का मानना था कि जो कुर्सी पे होगा उसे बार मिलेगा, जबकि शिवन्ना का मानना था कि जिसके पास बार होगा उसे कुर्सी मिलेगी। शिवन्ना की बाटी हुई दारू ने राजन्ना के वादों पर पानी फेर दिया। आखिर दारू जीत ही गई। वैसे तो जीता शिवन्ना था, पर राजन्ना की हार की वजह था सिर्फ और सिर्फ बड़े नंबी का इकलौता पोता, शिवन्ना का बेटा थुरपुगुट्टा चिन्ना नंबैया। इसलिए वो ही वीरलपल्ली की कहानी में बदलाव का जिम्मेदार है। अपने ही हाथ में रहना चाहिए। दिखता नहीं क्या बे? चल ला जल्दी दे।
बात बता दादी, तो दारू काहे को पीती है? हिम्मत के लिए बेटा। कहाँ रह गया वो? और कहाँ होगा, पीना, पीने के बाद टल्ली होना और फिर लुंगी उठाना आता ही। अपन इधर कैसे? अरे कुछ नहीं रे, सुबह दारू के नशे में पुलिस को धो डाला। मामू को मारना अपन की गलती है, इसलिए तो अंदर कर दिया। पुलिस वाले को मारा, अपन ने रोका नहीं क्या? तेरी जात का दारू के नशे में डूबने का, लुंगी उठा के लल्लू पंजू को कूटने का, और नशा उतरते ही क्या हुआ पूछने का, जिंदगी झंड कर दिया तो अपन का। को यहाँ बुलाओ। ए इधर आ, आज तो तू गया काम से, साहब के सामने आ। हाँ सर, इसी ने मुझे मारा है। वो डंडा दे मुझे। ये ढक्कन वो हमें धोने के लिए डंडा मांग रहा है। साहब, अपन की दादी की कसम, अपन को टच भी किया तो टपक जाएगा, दोबारा मारने का मौका नहीं मिलेगा, सीधा शमशान पहुंच जाएगा। छोड़ दो साहब, दोबारा नहीं करेगा मां कसम। इसकी तो मैं क्या रे, इसने तुझे मारा? ये तो डंडा देखते ही गीला हो गया। चलो फुटो यहाँ से। सुबह सुबह दिमाग का दही बना दिया। निकलो यहाँ से। क्यों बेसुरी, तू क्या कर रहा है? अरे नमस्ते। बाल बच्चे सब ठीक तो है ना? मुझे वेनिला बुलाते हैं। पहले इस बीड़ी को फेंक। बेशरम, जब भी देखो कोयला ढांपने का, थाने में बम्बू खाने का। अबे चुपे, बच्चों के हक का अंडा चुराने वाली है, आए सिखाने। दुकानदार दुकानदार लड़ने से हवलदार हुआ माला माल जैसा ही है। यहाँ क्यों आया बोल? एक चुम्मा लेने। चुम्मा? हाँ। लगता है पान की दुकान में बीड़ी मांग रहा है। ए, देगी या नहीं बोल? जाने देती। तेरी ऐसी की तैसी, सूरी चुम्मा मांग रहा है, तू देगी नहीं? तू शुरू हो जा, मैं वहां खड़ा हूं। माँ कसम धरनी, आज तू गया मेरे हाथों। अबे सूरी, छोड़ मुझे, नहीं तो मार खाएगा मेरे हाथों। वेनिला, रुको बे, डरपोक कहीं के। जनगणना वाला आया है। हाँ, आ रही हूँ। सूरी है क्या सासू माँ? चमड़ी उधेड़ दूंगी अगर सासू बोली तो। एक बार शादी हो जाए फिर देख लो। भाभी। हाँ वेनिला, अगले इलेक्शन का नया वोटर लिस्ट शिवन्ना को दे देना। ठीक है। बाबूजी, वेनिला ने दिया है। अरे नंबी, इस बार 150 नए वोट आए हैं। वोटरों को सिर्फ हमारी अंगूठी का निशान याद रहना चाहिए। तो फिर कल ही ढिंढोरा पिटवा देंगे बापू, और क्रिकेट मैच भी शुरू कर देंगे। देखना कि सभी खेलने वालों की उंगली में अंगूठी हो। एक भी वोट राजन्ना को नहीं जाना चाहिए। कैशियर की नौकरी, बार में कैशियर की कुर्सी से उस बुढ़े को हटा देंगे
अब वो किसी काम का नहीं है। क्रिकेट में जीतने वाले को बिठाएंगे, पगला जाएंगे सारे। एक बार अंगूठी पहन ली तो निकालने के लिए उंगली काटनी पड़ेगी बापू। इस बार मैं खड़ा हूंगा बापू। इस गांव के सभी पंटर लोग कान खोल के सुन लो। पहले की तरह इस बार भी क्रिकेट का मैच खेला जा रहा है। बड़े नंबी जी के नाम से खेले जाने वाले इस खेल में जो भी जीतेंगे वो 15 दिनों तक सिल्क बार में दारू से नहलाए जाएंगे। मतलब फुकट में गिलास तोड़ पाटली फोड़ दारू। जीतने वाली टीम में से एक बंदे को कैशियर की नौकरी दी जाएगी। इसीलिए छक्के चौके मारने के लिए तैयार हो जाओ भाई लोग। बोले तो फोड़ डालने का। दीदी मेरे लिए अंडे कम पड़ते हैं, कल से 10 ज्यादा लाना। हाँ, कल से पढ़ाई वढ़ाई बंद, अब घर पर रह। कल तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। मुंह खोल। मुझे पूछा क्या? हाँ? ये पी। अगर रिश्ता अच्छा है तो तुझसे क्यों पूछूं? सुन, मैं सूरी से प्यार करती है, उसी से शादी बनाएगी। चुप कर। उसका नाम भी लिया ना तो मुंह तोड़ दूंगी। कल मुही गई की। तेरी हरकतें देखकर ही तेरा बाप ये रिश्ता लाया है। पूरे गांव में यही चर्चा हो रही है। वेनिला आई है। इतनी गहरी अंधेरी रात में तू अकेली कैसे आई रे? कुछ फट्टू होते हैं जो अंधेरे से डर के बिस्तर ही गिला कर डालते हैं। ए, चुप करे। इतनी रात को क्यों आई? कल मुझे लड़का दिखने आ रहा है। वो सिंगरेनी में नौकरी करता है। हैसियत के हिसाब से ही तेरी माँ रिश्ता पक्का करेगी, मुझे पहले ही मालूम था। नल्ली की हड्डी क्यों बनती है, खूसट बुढ़िया। देख, अगर उसे मैं पसंद आ गई ना तो माँ मेरी शादी उसी से करवा देगी। तेरी माँ का क्या माँ की रट लगा रखी है। अपन को चाहती है ना तो माँ को जाके समझा, नहीं तो अपन के साथ चल। अब इस तरह से शादी कर लेता है। ए, तू डाल रहे। बचपन से एक दूसरे से प्यार करते हैं हम, लेकिन अगर मैं तुझसे दूर चली गई ना तब तुझे मेरा दर्द पता चलेगा। कल अगर उसको पसंद आ गई तो खदान में खुद की जान दे देगी। ऐसा नहीं है रे। तू कहाँ जा रहा है अभी? अब भी आता हूं। राजू माचिस दे जरा। ए धरने। निकलते हैं, चल ना। चल यहाँ से। क्या रे, चौखट तक आ गया? नहीं नहीं, चल चल। अब उन कहां तक आया जाने दो। वेनिला किधर है? और किधर होगी? अंदर सो रही है। घंटा सो रही है। वहाँ सूरी के साथ गुलू गुलू कर रही है। ये क्या बक रहा है तू? हाँ, अरे, ये तो हमारा ही है। अब उनकी बात मान, दोनों की शादी करा दे। अगर वो कमाएगा नहीं तो मेरी छोकरी को क्या खिलाएगा? इससे अच्छा तो मैं उसे कुएं में फेंक दूं, लेकिन मैं उससे अपनी छोकरी कभी ना दूं। तो तुम दोनों की शादी नहीं करवाएगी? बिल्कुल नहीं। अच्छा, क्या हो रहा है? नमस्ते मम्मी। नहीं करवाएगी तू? सवाल इच नहीं। सुनो, गौर से मेरी बात सुनो। सूरी और वेनिला की शादी नहीं हुई तो इसी कुएं में कूद कर जान दे दूंगा। देखो इसकी शान पट्टी देखो। ऐसे धमकी देगा तो क्या कोयला चुराने वाले को अपनी छोकरी दे दूंगी? आंगनवाड़ी टीचर है मेरी छोकरी, आंगनवाड़ी टीचर है वो। ऐसा क्या? चल इसकी टूर्नामेंट का फाइनल हम ही जीतेंगे। वीरलापल्ली में सिल्क बार के कैचर की नौकरी सूरी को दिलवाएंगे। तब करवाएगी ना शादी? क्या? बार कैशियर? अगर वो बार कैशियर बन गया तो मैं अपनी बेटी का कन्यादान ही नहीं करूंगा, बल्कि उसके पांव धोकर उसी पानी को अपने सर पे डाल के नहा लूंगा। ये ना बहुत साला। अब
क्या बोलती है? ठीक है ठीक है, जात भी मिल रही है इसीलिए मान रही हूँ। ए सूरी सूरी, वो शादी के लिए मान गए। पहले इसकी माँ मान नहीं रही थी तो इसी ने मनाया। अरे क्या कर रहे तू? अरे ये एक और बात, सूर्य पर आवाज नहीं उठाना, नहीं उठाना। जानती है क्यों? ये तेरा मर्द है। हाँ? हाँ? अरे सुन तो, अरे उस धरणी को बार के पास आने को बोल। हाँ, आ गया तू। भाई, आपसे कैशियर की नौकरी की बात करी थी ना, धरणी आ गया है। भाई आपने बुलाया? हाँ। क्या रे छोटू, सोना बॉल की धज्जियां उड़ा रहा? बस क्या भाई। अच्छा, अगर तू कल नहीं खेलेगा तो क्या होगा? और क्या होगा भाई? 5 ओवर में ऑल आउट, सब घर जाएंगे, साई कैशियर बन जाएगा। कल यही होना है। यही है नया कैशियर। बोलेगा कि नहीं? कल मैच जीतना ही पड़ेगा भाई। सूर्य की शादी कराने का वादा किया है मैं। जरा सोच, तू साइकिल पर घर जाएगा, कोयले का डंपर टक्कर मारेगा, हाथ या पांव खो बैठेगा तो कल मैच खेल पाएगा? जितनी इज्जत माचिस को देते हो, मुझे उतनी भी नहीं मिली। डरपोक कहेगा, डर गया। ये ले। अच्छे से खेलना धरनी। अबे तू हाथ का बॉल छोड़ रहा है। तेरे हाथ जोड़ता हूँ, इस बार बॉल पकड़ ले। तू पीछे जा। क्या खेल रहा है ये? क्या हो गया है इसको आज? अरे यार, इन लोगों ने बहुत ज्यादा रन बना दिया। अरे धरनी, इस बार उन लोगों को दौड़ा दौड़ा कर धूल चटा देंगे। उनसे नहीं होगा। पैर देखा आपने का? ये क्या बोल रहा है? तू नहीं खेलेगा तो कैसे चलेगा? दिखता नहीं है क्या बे? कैसे खेलेगा वो? जीता तो ठीक, नहीं तो भाड़ में जाएगा।
मेरी माँ को बाहर नौकरी बोल के पट्टी पड़ा दी। अब वो सूरी के थोबड़ा तक नहीं देखेगी। कम से कम मैं कुछ कर तो सकती थी। मुझे तकलीफ में देखकर वो मान जाती। इतने सालों का प्यार और एक मैच हारने से अलग हो जाएगा क्या? Busy by myself, he never took no flicks. I'd rather drop a pin and let them come and get my shit. They asking, is he blacking out? Oh baby, yes I is. They speculating if he took the throne, I guess I did. All of a sudden, call me cousin like some West Side Crips. Hey, Southside. Buy a gold, buy a black hole outside. Outliers never trap though. On God, it's a light war. All stars, all moons in the cycles. Outside, buy a gold, buy a black hole outside. Outliers never trap though. On God, it's a light war. All stars, all moons in the cycle. I seen plenty bodies on the block that ended on the coast. Fuck, this nigga Buffalo trying to do the most. Kept him to myself, ain't want no blows, ain't want no smoke. But they kept on trying to bring me back like I was comatose. Lost a couple on the way that never had the heart to make it hurt. A couple suckers wanna take my spot, will come and take. Bodies on my board. I'm so bored of catching bodies while I'm snoring on the floor. I'm so floored by my reflection while reflecting on the score. It's the cleanest we've seen since my maid was doing chores. Hey, Southside, buy a gold, buy a black hole outside. Outliers never trap though. On God, it's a light war. All stars, all moons in the cycle. Southside, buy a gold, buy a black hole outside. Outliers never trap though. इस बार के खेल में जीतने वालों में से एक को मिलेगी कैशियर की नौकरी। तुम में से किसको चाहिए? जब मैंने राजनीति में कदम रखा तब हमारे बीच आग लगाने की बहुत कोशिश की एक इंसान ने, लेकिन तुम लोगों ने यह साबित कर दिया कि अंगूठी के निशान को गांव से कोई नहीं मिटा सकता, बल्कि उसके मुंह पर थूक कर उसको जवाब दिया। इस कैशियर की नौकरी का आइडिया मेरा नहीं, नंबी का था, इसीलिए मुझे इस पर गर्व है। नंबी भाई, नंबी भाई। तुम सबकी खुशी के लिए छोटा नंबी इस बार वीरपल्ली सरपंच की हैसियत से चुनाव लड़ेगा। नंबी भाई, नंबी भाई। ऊपर आ जाओ। सारा गांव छान मारा, तू यहाँ पड़ा हुआ है। सूर्य और वनेला भी यहाँ से निकले। अब भी कुत्ते जैसी पहरेदारी करेगा उनकी। उनको तेरी जरूरत है क्या? कोई देखेगा भी तो उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। तुझे बोल के भी कोई फायदा नहीं है। लेकिन 100 बात की एक बात है, सूरी तेरी वजह से एकदम मस्त मजे में है। सही बोला। और वो भी बहुत खुश है, सुना? सच्ची क्या? क्या रे, नाटक कर रहा है तू? तूने देखा नहीं? एक बात सच सच बता, तू सच में उसे भूल गया क्या? और नहीं तो क्या। मतलब तुझे कोई तकलीफ नहीं? अपने सूर्य की शादी है, ऐसी करेंगे कि पूरा गांव याद रखेगा। यानी सच में भूल गया उसे तू? हाँ? बोला ना, सच में भूल गया उसे मैं, तब से दिमाग खराब कर रखा।
उस दिन उसकी पायल की आवाज से उसे कैसे पहचान लिया? जब वो परेशान हो रही थी, सूरी की बजाय तू क्यों बात करने गया? उसे भूलना तेरे बस की बात नहीं है। ऊपर से सूरी को सच बोलने से तेरी फटती है। अगर जिगरे में दम नहीं है तो प्यार का को किया? अरे तुझे याद है, वेनेला पर पहले तेरा दिल आया था। साला सूरी की शादी रटे जा रहा है। शादी में दुल्हन वेनेला है बे। तू पर डरपोक साला। राज अन्ना के घर के ऊपर से झंडा उतारा जा रहा है। मतलब नंबन्ना इलेक्शन जीत गए। और क्या, भाई के हाथों हाल के गाड़ी के सीटे तराते घूम रहे हैं। अगर बाइक के बेटे ते हाल दे तो मुंह कहाँ छुपाएंगे? लूंगी मेरे। कैसे यार, दारू पिला। ए, तेरा पेट है या कुआं है रे? भाई खंबा देना। अरे तू अंदर क्यों आया बे? लगता है तुझे याद आ गया तू कौन है। इतने दिनों तक उन लोगों के साथ घूम रहा था तो मुझे लगा तू भी उसी गटर का कीड़ा होगा। दोस्ती के बीच में भी तू जात देख रहा है कह रे? तू कौन से गटर का कीड़ा है? अपन को गटर का कीड़ा कहता है। कल से अपन इच कैशियर है। नम्मन्ना से बात करके सबको अंदर ले आऊंगा। तू और कैशियर? बताया नहीं धरनी ने? बोला मैं झाड़ जाऊंगा और फुल बोतल लेके गया। बड़ा आया कैशियर बनने। चल निकल। अरे वो धरनी दारू पी के शेर बन जाता है। उसको दारू पिलाओगे तो ऐसा ही होगा। इसी को कहते हैं खुद की। तूने लुंगी उठा के उन्हें मारा ना? अब देख
तेरी उतार के लेता हूं। साहिब, प्लीज साहिब। एक बार खाना दे के आ जाता हूँ। अरे सुनो ना साहब। राजन्ना, राजन्ना, राजन्ना। नमस्ते राजन, आप यहाँ? ये लोग गटर के कीड़े हैं राजन्ना, बाहर की वाट लगा के सत्यानाश कर डाला। एक नंबर के लीचड़ है ये लोग। देखिए राजन्ना, अब आपसे क्या छुपाना, शिवन्ना ने कहा इन्हें छोड़ना नहीं। 5 मिनट में अपने छोकरे बाहर आ जाने चाहिए। लेकिन राजन्ना, इस थाने को उड़ाने के लिए 5 मिनट भी नहीं लगेंगे मुझे। इन्हें छोड़ने से वो लोग क्या करेंगे डर लग रहा है ये सोच के, लेकिन नहीं छोड़ा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सोचा नहीं था आप लोग बाहर निकल पाएंगे राजन्ना, तोड़ डाला राजन्ना। आपका एहसान नहीं भूलेंगे राजन्ना। इस बार इलेक्शन में आप खड़े हो जाओ। तू पागल हो गया क्या? आवाज नीचे करके वहां जाके बैठ, जा निकल। भाड़ में जाओ तुम लोग, जो करना है करो। आप खड़े हो जाइए राजन्ना। जाके चारने वाले खा के सो जाओ। नहीं भाई, हम सब हैं आपके पीछे। इतने साल कहां मर गए थे सब, आज छुड़ा क्या लिया? राजन्ना भगवान बन गए। जा निकल, कैशियर की पोस्ट लेके उस नंबी के तलवे चाट। नंबी के तलवे चाटने से मिली कैशियर की पोस्ट लेकर मैं अंदर रहूं और मेरे दोस्त पावर रहे तो नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी। राजन्ना को कभी वोट ही नहीं दिया, ये अपन की गलती है। इस बार खड़े हो जाइए, जिता कर ही रहेंगे हम। मैं यहां मदद करने आया हूं, राजनीति करने नहीं। मदद करने वाला नेक कहलाता है। उसके साथ अगर आप राजनीति भी करेंगे तो सरपंच कहलाएंगे। क्या बाहर के बिना हम जीत पाएंगे? ये बात हमारे साथ गांव भी भूल चुका है कि बाहर जीतने वालों का होता है। दोबारा याद दिलाना पड़ेगा भाई। मना मत करना भाई। हारना मेरे लिए नई बात नहीं है, पर इस बार तुम लोगों के लिए लड़ूंगा।
अब से गाड़ी का शीशा नीचे करके ही जाना भाई। अगर अपन को डर और दोस्ती के बीच चुनना है तो इसकी अपन पूरी बाटली गटक कर दोस्ती को ही चुनेगा। जो होगा देखा जाएगा। सूरी, तुम्हारे अलावा बार में और कौन गया था? धरणी गया था भाई। दस्तखत कर। करना। वीरलापल्ली में 100 में से 60 औरतें हैं। हाँ तो राजना देखो, आज तक एक भी औरत ने अपना वोट नहीं डाला। अगर उनका वोट मिल जाए तो दारू बांटने की जरूरत ही नहीं होगी, आराम से जीत जाएंगे। अचानक ये मीटिंग रखने का कारण ये है कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं, लेकिन ये बोलने या वोट मांगने के लिए नहीं आया हूं। आप लोग वोट क्यों नहीं देती, आज ये जानना चाहता हूं। वोट किस लिए दे राजन्ना? इलेक्शन से हमारे गांव में क्या बदलाव आया बताइए। मुझसे सवाल करने से पहले ये बताओ कि तुमने कभी वोट देने के लिए सोचा? वोट दोगी तो पूछने का हक बनेगा और बात की कद्र होगी। झूठी उम्मीद मत दो राजन्ना। कई बार शिवन्ना से हाथ जोड़कर बार का समय बदलने के लिए कहा, बत्तीसी दिखाकर हंसने के अलावा उसने कुछ नहीं किया। बार का समय तो बदल नहीं पाए, हमारे नसीब क्या बदलोगे आप हैं? आप सही कह रही हैं, मैं मानता हूं। इसीलिए अब मैं आप लोगों का वोट चाहता हूं। मुझे वोट दीजिए। चलो, बार का समय मैं बदलूंगा। जरा सोच समझ के वादा करो राजन्ना। सिल्क बार के मामले में पड़ना ही नहीं, अब उनकी इज्जत का कचरा हो जाएगा। इतने साल से मैं उसी कचरे में था, ये कोई नई बात नहीं है। मेरे जीतने के बाद इस वीरलापल्ली में आधी रात को कोई मां लालटेन लेके बार के पास अपने बेटे को घर लाने के लिए नहीं भटकेगी। अपने मर्द के इंतजार में कोई भी औरत आंसू नहीं बहाएगी, ये मेरा वादा है। सच में बदलाव होगा क्या? वो आपके हाथ में है। आप राजन्ना को जिताओ, बदलाव नहीं आया तो मेरी गर्दन पकड़ के पूछना। सूरी के वादे ने
गांव की औरतों को हिलाकर रख दिया। वीरलपल्ली सरपंच के चुनाव में कान की बाली वाले चुनाव चिन्ह के उम्मीदवार थुरपगुट्टा राजन्ना ने भारी मतों से जीत हासिल की। उन्होंने अपने विरोधी अंगूठी वाले चुनाव चिन्ह के उम्मीदवार थुरपगुट्टा चिन्ह नंबी को भारी मतों से हरा दिया। इसी प्रकार धरनी ने वार्ड नंबर 10 से जीत हासिल की। अपने दल के बाकी सदस्यों के समर्थन से उन्हें उप सरपंच चुना गया। औरतों में राजन्ना की बढ़ती हुई इज्जत और सूरी के भरोसे ने हमें चुनाव जितवा दिया। पहली बार चुनाव में दारू होना या ना होना बराबर था। वीरलपल्ली की किस्मत बदल गई। आज से बल्कि अभी से बार में ऊंच नीच का फर्क नहीं रहेगा, क्योंकि अब से वीरलापल्ली में आप सब लोग एक समान हैं। आ जाओ सब। माँ कसम सूरी, तू तो पैदाइशी किस्मत वाला है। एक नंबर की नौटंकी है तू। ले खा ले, फिर पता नहीं कब कुछ खाने को मिलेगा। इतना बड़ा नजर का टीका कौन लगाता है? ऐसी खूबसूरती को इतना तो मांगता है। यहाँ क्या कर रहे थे? हाँ, बस धार मारने आया था। ये धार है क्या? इसीलिए मैं हर बार कहता था, बोल दे उसे। इस जन्म में यही तक, अगले जन्म में वेनिला ही मेरी बीवी होगी, देख लेना। तब भी सूरी से प्यार किया तो मैं उसी को दे देगा, क्योंकि देना ही है तो वेनिला दूंगा ना, उसे दर्द कैसे दे दूंगा? आखिर अपन का दोस्त है यार। चल फुट जा यहाँ से, जाके नगाड़े बजा। मैं आऊंगा, नाचूंगा। यार छोटे बच्चे की तरह रो रहा है। अरे दोस्ती के आगे तो ये कुछ भी नहीं है इसकी।
शादी तो धूमधाम से होते ही भाई। मटन एकदम मस्त बना है धरनी। क्या बे, सूरी के शादी में नहीं पी रहा है तू? ये ले। चलो रे उठो। अरे क्या हो गया रे तुझे? अरे उठो बे। अब कहाँ जाना है भाई? शादी चलते धंधा भी नहीं हुआ, भारती याद आ गई। शादी में तो टल्ली होके गिर गए थे सब लोग, तो ये लोग कौन है? भाई बार बंद हो गया है। देखने में तो ये अपने गांव के नहीं लगते। भाई तुम काफी लोग हो। तुम बेवड़ों को ये कम पड़ेगी।
Hmm.
तकवा कौन देने वाला है? ला ला जान से प्यारा दोस्त मेरा, जान से हारा दोस्त मेरा। ए, दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? ज्यादा चढ़ गई क्या? कैसे खून निकल रहा है? अरे, मेरे फट गए तेरे सूरी। तुझे अपुर के बारे में सब पता था, सिवाय एक चीज के। वैनिला। मुझे डर था कि अगर तुझे पता चल जाता कि मैं उससे प्यार करता हूं तो तू भी मेरे माफिक उस कॉपन के लिए छोड़ देता। जब तुझे पता चला तो तुझे लगा धरणी ने ये बात मुझसे छुपाया है। कितना दुख दिया ना तेरे को। अब माफ कर दे। एक बार वापस आ जा मेरे भाई। तेरे साथ दारू पीने का मन कर रहा है। इस पोस्टर के अलावा कोई भी हथियार या सबूत हमारे हाथ नहीं लगा। हमसे ज्यादा तो इन छोकरों को पता होगा। तो इनसे पूछ लो, गांव वालों को डरा के शरीफ बनकर बार में बैठे हैं। यहाँ जवाब कौन देगा? अगर नक्सली होते तो पोस्टर लगाकर गोली मारते, लेकिन कभी उन्हें किसी को दौड़ा दौड़ा कर मारते हुए देखा है क्या? ये बात भी ठीक है। जरा इसके बारे में भी सोच कर देखो। हमने त्याग दिया लाजन्ना, कोयला नापना, पीना और घूमना, बस इसके लिए मार लेंगे क्या? तूने सही बोला रे धरणी। नक्सली होते तो बंदूक से मार देते, ऐसे दौड़ा के क्यों मारेंगे? ठीक है, इस बात को छोड़ देते। ये चोट कैसे लगी तेरे सर पे? भाई वो साइकिल से गिर गया भाई। और छोटू? सोच सोच बोल। भाई खुद को बाटली से फोड़ डाला। देखो, इसे ये भी याद नहीं कि रात को खुद का ही सर फोड़ लिया। पी के और क्या क्या किया कहाँ याद होगा? पी के भूलना गलत नहीं है, लेकिन गलत काम करके भूलना बहुत गलत है। पी के इसने पुलिस को मारा, बार में तोड़फोड़ की, लोगों के घरों में घुस के हंगामा किया। चलो ये सब चिल्लर काम है, छोड़ देते। लेकिन अब इन्होंने इतनी बड़ी गलती की है कि नक्सलियों ने इन्हें दौड़ा दौड़ा के मारा। और सिर्फ इतना ही नहीं, 4 लोग मर गए और एक लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई। इसका नसीब देखो, इसका दोस्त भी इसकी वजह से मर गया, इसे ये भी याद नहीं। इतना सब हो गया, अब भी पी के आया है। ऐसे नशेड़ियों के लिए पंचायत बुलाइए। इस तरह काम कर रहे हैं हमारे मुखिया, और हम सब भी अपना अपना काम छोड़कर यहाँ चले आए। चलो चलते हैं बापू। सुनो, दारू पीने के बाद उसे अकेला मत छोड़ना, जरा संभाल के।
लेकिन ये भी याद नहीं कि रात को खुद का ही सर फोड़ लिया। पी के और क्या क्या किया कहां याद होगा। इतनी बड़ी गलती की है कि नक्सलियों ने इन्हें दौड़ा दौड़ा के मारा। इसका नसीब देखो, इसका दोस्त भी इसकी वजह से मर गया, इसे ये भी याद नहीं। 4 लोग मर गए और एक लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई। सुनो, दारू पीने के बाद उसे अकेला मत छोड़ना, जरा संभाल के। अपन जिस गांव में पला बड़ा, उस गांव में बिना दारू पिए रात को घूम नहीं सकता क्या? धरनी कहा तेरा मरद? स्कीम नॉक। क्या हुआ? क्रिकेट में जीते, बाहर में तोड़फोड़ की, राजेंद्र को जिताया, तो इसके लिए क्या मैं बाहर डालेगा? अबे तो बाहर आ नंबे। लिख के रख ले, आज तेरा मर्द मरेगा, मरेगा। साले नंबे, इसकी जात का नंबे। वो गांव में नहीं है, कल सुबह आएंगे। इसकी तो मैं
अरे साले को आते ही काट डालूंगा इसकी। क्रिकेट में जीतने वाले तुम हो, बार में साईं को मारने वाले तुम हो, उप सरपंच भी तुम ही बने। अगर ये सब तुमने किया तो फिर तुम्हारे दोस्तों को क्यों मारा? वेनिला के लिए। वेनिला के लिए सूरी को मार डाला। उसके लिए पागल हो चुका है। किस हद तक पता है? उसे देखते हुए पत्ता बीच में आया तो पूरे पेड़ को जला दिया। उसके पास कितने रंग की कितनी साड़ियां हैं ये तक वो जानता है। इस खिड़की से उसे देखते हुए मेरे बदन को छूता था। हवस में इतना डूब गया कि जब भी वो अपने घर के बाहर सोती थी तो जाकर उसे सूंघता था। तेरे दोस्तों के मरने से जितना गुस्सा तुझे आया ना, उतना ही मेरे पति को पसंद की लड़की ना मिलने पर आता है। उस दिन उसने सूरी को अपने हाथों से एक झटके में मार दिया। शक ना हो इसलिए बाकियों को मजे के लिए मार दिया। उसे छुपाएगा या ले जाएगा तेरे हाथ में है। ऐसे हैवान से तू लड़ पाएगा? देख, अभी बदले से ज्यादा उस मासूम वेनिला की जिंदगी बचाना जरूरी है। हो सके तो उसका हाल पद्मा जैसा मत होने देना। उसे छुपाएगा या कहीं ले जाएगा तेरे हाथ में है। उसके बाद जो करना है वो करना। फिर तू मरे या मारे मैं मान जाऊंगी तू असली मर्द है। लेकिन जो भी करना है कल तक। कल रात को तू मेरे घर आया था ना? मेरी बीवी ने बताया मुझे। देख, अगर तू वेनिला को गायब करने की सोच रहा है तो भूल जा। अरे मेरी जान, उसे कभी भी उठा के ले जाऊंगा। उसके बदन पर मेरे अलावा और कोई हाथ नहीं लगा सकता। समझ गया ना? क्यों आया है तू इधर? इसे विधवा बनते हुए देखने आया क्या? मेरा दोस्त कहकर उस मरने वाले के साथ इसकी शादी करा के इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी तूने। अब क्या बचा है? हाँ? 10 दिन से इसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। हमारी बात इसके कान तक नहीं पहुंच रही है। ये सब की वजह ये नहीं है क्या? बोलिए।
एक विधवा को तूने मंगलसूत्र पहना दिया। हमारे घर की छोकरी से शादी बनाएगा तू कमीने? नीच जात की औलाद। मुंह बंद रखो हरामखोरों। किस जात की बात कर रहे हो? पिछले 10 दिनों में हम जिंदा है या मर गए ये देखने के लिए कोई भी नहीं आया। जरा जुबान संभाल के बात करो रमनम्मा। अपनी जात की इज्जत की खातिर बोल रहे हैं हम लोग। मुझे वो जात बिल्कुल नहीं चाहिए जिससे मेरी बेटी को नई जिंदगी ना मिले। लड़की और उसके घर वालों का एतराज नहीं है तो तुझे क्या तकलीफ है? ए धरणी, तू ले जा रे। तूने क्या किया तुझे नहीं पता। तेरी मदद उसकी मौत बनेगी। सुन ले, आने वाले दसरा पर मैं एक एक का सर बकरे की तरह काटूंगा। मेरे हाथ से वो बचेंगे नहीं, क्योंकि ना तो वो देवता है और ना ही वो देवी, लेकिन मैं राक्षस हूं। समझ गई? एक ही झटके में हम उसका गला तो काट देंगे, लेकिन वो बच जाएंगे जिन्होंने हमें दौड़ाया। आसानी से सांप बिल से बाहर नहीं आने वाला। अब उन्हें ऐसा धुआं फैलाएंगे कि घुटन के मारे खुद ही बाहर आ जाएगा। इसकी मौका देखकर मारेंगे। ऐसे और कितने दिन चलेगा? बच्चे रोज पूछते हैं कि टीचर कहाँ है, इसलिए नहीं यही ले आई। हाँ वेनिला टीचर, हम आपके लिए मटन भी लेकर आए हैं टीचर। प्लीज चलिए ना टीचर। अरे रे 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 रे, हैं? काफी दिनों बाद निकली। देखने से तो लगता नहीं कुछ हुआ है। ए साइधा, धरनी किसी काम का नहीं है,
पौआ मारे बगैर लुंगी तक नहीं उठा पाता, तुझे कैसे खुश रख पाएगा? असल में शादी तुझे रास नहीं आ रही है। तुझे एक सलाह दूं? मंगलसूत्र है तो एक ही मर्द होगा, विधवा बनेगी तो ए पद्मा, समझा रहे इसको। फिर कभी मेरी औरत के आड़े आया ना तो ऊपर से नीचे तक चीर डालेगा। फिर कौन क्या उखाड़ता है देख लेगा। किससे पूछकर मंगलसूत्र पहना है? हा? एक लड़की की मर्जी के बिना ऐसे कैसे कर सकता है? तेरे ऐसा करने पर लोग ये सोच रहे हैं कि मैं किसी के साथ भी जा सकती हूँ। उन्हें मालूम नहीं है कि उस पायल के चक्कर में मैं चली आई। असल में सुबह होने तक मुझे ही नहीं पता था कि मैं तेरे घर आई हूँ। क्या मैं कोई खिलौना हूँ? कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कुछ सोच नहीं रहा। ये सब तेरी वजह से। तुझे देखते ही मार डालने का मन करता है, लेकिन मुझमें ताकत नहीं है। आखिर ऐसा क्यों किया तूने? तू मेरी दोस्त है वेनेला। बचपन से हमेशा तुझे बहुत खुश देखा है मैंने। जब मैं वहां आया, तेरा सिंदूर मिटाते चूड़ियां तोड़ते हुए देखा, उससे रहा नहीं क्या। अगर मैं तब भी चुप रहता
तेरी बची कुछ खुशियां भी छीन लेते हो, इसलिए मैंने ऐसा किया। हाँ, तुझसे पूछा नहीं, ये गलत था, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। माफ कर दे मुझे। तुझसे एक बात बोलूं? मेरे मर्द के मरने के बाद सारे कर्जदार मेरे घर आ गए। कुछ समझ में नहीं आया। छोटे नंबी ने सारा कर्ज चुकाया और बदले में मेरा फायदा उठाया। मैं बच्चों की खातिर मान गई। कहते हैं औरत देवी का रूप होती है, लेकिन अगर वो विधवा हो जाए तो उसे अशुभ मानते हैं। पर देख, धरनी ने तेरी जिंदगी मेरी तरह नहीं बनने दी। शादी करके भी दोस्त की तरह पेश आ रहा है। इससे अच्छा पति कहाँ मिलेगा तुझे? अपने पति की तरह ना सही, कम से कम। ये सब क्या है? हाँ? इन सब चीजों से तुम लोगों का क्या काम है? बोलो, पूछ रही हूँ मैं। अरे, कोई जवाब क्यों नहीं देता? हाँ? अपने दोस्तों के कातिलों को मारने के लिए जमा किया है। चिल्ला मत। काटना देखते ही तू डर जाता था, लेकिन जिस दिन तूने नंबी से झगड़ा किया, उसी दिन से डरी हुई हूँ मैं। और अब ये सब लेकर आया है। पता है किस रास्ते पे जा रहा है तू? हाँ? पता है कौन से रास्ते पे जा रहा है अपन? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मर जाएंगे ना। अब उनको अपने दोस्त के बगल में गाड़ देना। क्या बक रहा है तू? सूरी ने मरते दम तक अपन का हाथ नहीं छोड़ा। मैं एक नंबर का भट्टू था, मुझ में हिम्मत भरी उसने। आज उसके बिना घुटन सी हो रही है रे। आज मेरी जगह वो होता तो इसकी मां का सबको जिंदा गाड़ देता, मेरी तरह बैठा नहीं रहता। उनके यार को उनकी आंखों के सामने मरता देखकर जान सूख गई मालूम। तू जो बोलना है बोल। आज तो रोक दिया, पर मैं जल्दी मारेगा उसको। वही करना है तो इसे घर क्यों ले आया? हाँ? ये फिर से विधवा बनी तो क्या मेरी तरह जिएगी? इधर देख, ऊपर से सूरी भी यही चाहेगा कि तुम लोग जिंदा रहो, लेकिन तुम लोग उनके लिए जान देने पर तुले हो। मैं चाहती हूँ कि तू मेरी चिता को आग लगाए, ना कि मैं तेरी चिता को। अब ये मुझसे देखा नहीं जाएगा। नहीं देखा जाएगा। ये बेटा, इसमें सारे डाल दे। डाल दे बेटा। बेटा डाल दे।
वैसे भी तेरे दोस्त लोग कहीं नहीं गए। शाम को डूबने वाला सूरज मना करने पर भी सुबह आ जाता है। तेरे बच्चों के रूप में लौटेंगे। शादी कब है? परसों। धरनी घर पर है बेटा? हाँ चाचा, अंदर आइए ना, आइए। धरनी। अरे चाचा, कैसे आना हुआ? अरे कुछ नहीं, तेरी बहन की शादी है ना, उसी का बुलावा देने आए हैं। अरे इसकी क्या जरूरत थी, हम आएंगे ना। पहले की बात अलग थी बेटा, लेकिन अब माहौल बदल गया है। ठीक है, चलता हूँ। शादी में जरूर आना। भूलना मत आना। हाँ? सुन, अपन लोग शादी धूमधाम से करेंगे। मैंने राजनीति में गलतियां की हैं, लेकिन पाप नहीं किया। घर में एक अच्छी बीवी के होते हुए पराई औरत को ताड़ना गलत है। उसके लिए औरों को मारना तो महापाप है। औरत के मामले में 10 सिरवाला भी एक सिरवाले के हाथों से मारा गया था। तुझे पैदा करके गलती की मैंने। थू। अरे धरनी, तूने कभी किसी से प्यार किया है क्या? ओरे छोरे, कौन है वो छोरी? हाँ? बचपन में यही नवमी के दिन देखा था अपन ने उसे। उसकी छोटी छोटी सी चोटियां कंधों के ऊपर से लहराती थी जब वो पायल पहन के चलती थी। कितनी खूबसूरत लगती थी पता है? सुंदर फूलों से सजी हुई वो बिल्कुल देवी गौरी की माफिक लगती थी। बहुत प्यारी लगती थी वो। और तभी अपन ने ठान लिया कि यही अपनी औरत बनेगी। तो फिर बोला क्या उसको? डर गया था अपन। बाद में किसी और से उसे प्यार हो गया और फिर शादी भी हो गई। ओह, शादी भी कर ली। कभी याद आती है क्या उसकी? उसे देखते हुए 15 दसरा निकल गए, लेकिन अपन अभी भी वहीं पे अटका हुआ है।
ये बता कि प्यार बड़ा है या हवस? बोलना। प्यार बड़ा है या हवस? हवस ही बड़ी है। उस दिन जब सूरी मरा था तो तू उसकी लाश के पास रो रही थी। सफेद साड़ी, उसके साथ लाल ब्लाउज, गजरा लगाए हुए तू कितनी सुंदर लग रही थी। ऐसे माहौल में भी तेरी खूबसूरती के क्या कहने। सूरी को मारने वाला मैं हूं। ये सुनकर डर गई क्या तू? अरे तेरे लिए ही मारा। बेचारे सूरी को मालूम ही नहीं था कि तुझसे शादी करने पर उसकी मौत हो जाएगी। मार डाला उसे। तू विधवा बनेगी तो उसके बाद मेरी हो जाएगी, ये सोचकर 12 दिन इंतजार किया, लेकिन बीच में धरनी ने आके मंगलसूत्र फिर से तेरे गले में बांध दिया। साला गटर की औलाद। तुझे मंगलसूत्र पहनाने वाले को मार दूंगा ये जानते हुए भी तुझसे शादी की उस धरनी ने तुझे मुझसे बचाने के लिए। लेकिन एक बात का डर है कि धरनी तुझसे प्यार करता है। ये सच है। बिल्कुल देवी गौरी की माफिक लगती थी, बहुत प्यारी लगती थी वो। और तभी अपुन ने ठान लिया कि यही अपनी औरत बनेगी। उसके एक पल के प्यार से मुझे डर लग रहा है। उस प्यार को अपने मन में दबाकर सिर्फ सूरी के लिए उसने अपने बचपन के प्यार को छोड़ दिया। उसका वो प्यार मेरी 12 सालों की हवस पर भारी ना पड़ जाए। इसीलिए आज मैं धरनी को खत्म कर दूंगा। ये ले, इस रंग की साड़ी तेरे पास नहीं है। धरनी की 13वीं वाले दिन ये साड़ी पहनकर तैयार रहना। तू सिर्फ मेरी है।
ये दसरा पहले जैसा नहीं होगा। इसकी माँ का। जो होगा देखा जाएगा। अपन तैयार है। इसकी माँ का, इस नंबी ने हमारे दोस्तों को मारा है।
वो नारायण की गर्भवती औरत की मदद करने गई है। तुम्हारे घर लक्ष्मी आई है। ओह, कैसा है बेटा? आप यहाँ कैसे? दारू की वजह से मेरे पति की मौत हो गई। सूरी की मौत के साथ उसका वादा भी चला गया। अगर भगवान ने मुझे थोड़ी खूबसूरती दी होती तो अच्छा रहता। अपना जिस्म बेचकर मैं अपने बच्चों की परवरिश तो कर लेती। इस गांव में कोई भी औरत खुश नहीं है बेटा। हाँ, यही हमारी किस्मत है। तू कौन है बे? तूने बाहर जला दिया। अगर तुम लोगों में से किसी एक का घर भी ऐसा है जिसमें कोई दारू की लत से नहीं मरा तो उसे ये आग बुझाने का हक है इसकी। जब सुना कि बीरलपल्ली में बहुत सी वोट देने वाली औरतें हैं तो मुझे लगा कि आदमी लोग कम पैदा हो रहे हैं। कभी सोचा ही नहीं कि औरतें विधवा हो रही हैं। हमें तो शर्म आनी चाहिए।